कल एकादशी है। कल कौन सी एकादशी है? कौन सी? देव उठनी। कल से देवताओं का सुबह हो रहा है। देवताओं का क्या होगा कल से? सुबह। देव उठनी एकादशी, देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त चालू हो गया। कल से शुभ काम चालू हो जाएंगे, शुभ मुहूर्त चालू हो जाएंगे। तो कल साल में जो व्यक्ति हर एकादशी को नहीं रख पाता व्रत, तो कल की एकादशी को बड़ी एकादशी भी कहते हैं। कल की एकादशी जरूर करनी चाहिए। कल की एकादशी को घर में लोग 11 घी के दीपक भी जलाते हैं। और कल तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी होता है। तो आप लोग कल तुलसी पूजन कीजिएगा। और कल के दिन तुलसी लगाने की भी महिमा है। कल आप लोग अपने अपने घर में एक नया तुलसी का पौधा अपने घर में, और घर में कई लोग कहते हैं ना हमारे घर में तुलसी सूख जाती है। घर में एक छोटी सी क्यारी बनाओ और वहां ढेर सारी तुलसी लगाओ। एक सूखेगी दूसरी रहेगी। तुलसी सूख जाना अच्छा नहीं होता, इसलिए ज्यादा तुलसी लगाओ। और साल में एक बार विशेष कल के दिन अर्थात एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी जरूर लगाना चाहिए। बहुत पुण्य होता है तुलसी लगाने का। और कल तुलसी विवाह, आप लोग अपने घर में तुलसी लीजिएगा, भगवान शालिग्राम जी का और तुलसी को बिठा के पास में पूजन कीजिएगा। एक दूसरी की गांठ जोड़ दीजिएगा। बीच में ठाकुर जी तुलसी को लेकर के उनको चावल, चंदन, तिलक, ठाकुर जी को तिलक इत्यादि करके भगवान के फेरे करवाइएगा, विवाह कराइएगा। फिर तुलसी को स्थापित कर दीजिएगा, रोपित कर दीजिएगा। कल से एकादशी का व्रत जो नहीं रहते, आपको एकादशी का व्रत रहना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं, कहते हैं कि एकादशी ना करने से पाप लगता है और एकादशी करने से पुण्य मिलता है। केवल जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ जी में एकादशी नहीं होती, क्योंकि वहां एकादशी उल्टी लटकी है। वहां जगन्नाथ जी को तो एकादशी के दिन भी भात का भोग लगता है, इसलिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। वहां दोष नहीं है, कथा अलग है वहां की कि एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका दिया था। तो वहां रहकर यदि आप ना रखें तो अपराध। वहां एकादशी के दिन चावल कोई खाए जगन्नाथपुरी में तो भी एकादशी करने का पुण्य मिलेगा। लेकिन यहां पर अपने घरों में हम लोग एकादशी जरूर करें। एकादशी हमें क्या करना चाहिए? आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो आप एकादशी के दिन चावल ना खाएं, वह भी एकादशी है, चावल नहीं खाना चाहिए। यदि आप साध सकें तो फल फूल खा लें, फल फूल से गुजारा ना हो तो रोटी खाएं, लेकिन चावल ना खाएं। यदि अति बूढ़ा है उसके लिए कह रहे हैं, आप साध सकते हैं, कर सकें। हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी ही है, इसलिए हम सबको एकादशी करनी चाहिए। और एकादशी का उद्यापन नहीं, उद्यापन क्या, एकादशी करते करते शरीर पूरा हो ज्यादा अच्छा है। उद्यापन करना है तो झूठ, कपट, निंदा, चुगली, बुराइयों का उद्यापन करना चाहिए। अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं उन्हें छोड़ना, अच्छे काम नहीं छोड़ने, अच्छी चीजें नहीं छोड़नी, ठीक है? तो एकादशी आप कितने लोग करते हैं? एकादशी सही नहीं करते तो कल से स्टार्ट कर दीजिए, करना ही चाहिए। सवेरे जल्दी जाग जाओ। एकादशी के दिन क्या करना है सुनो। कहा जाता है कि एकादशी जैसे कल है तो आज 10वीं को चावल नहीं खाना चाहिए। आज 10वीं को भी चावल नहीं खाना चाहिए, कोशिश करो। यदि कोई खाए तो ना खाए, और कोई खाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर ना खाए वो बेस्ट। एकादशी के दिन चावल 10वीं से स्टार्ट हो जाता है। आप रोटी खाओ शाम को, जो खाओ, फल फूल खाओ इत्यादि, चावल छोड़ के। एकादशी के दिन सवेरे जल्दी जागो, स्नान करो, स्नान करके पूजा आरती, ठाकुर जी को स्नान कराओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, जो आपकी श्रद्धा, गंगा जल, लड्डू गोपाल जी को खूब स्नान कराओ, पूजा करो, है ना, कपड़े पहनाओ,
आरती उतारो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और भगवान का चरणामृत पीकर व्रत को स्टार्ट करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, वो चरणामृत पी लो और पी के वो व्रत चालू हो गया। फिर एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी आ गई। तो द्वादशी को आपको सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन ना करा सको तो कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्या को भोजन ना करा सको मानदान को भोजन कराना चाहिए। मानदान को भोजन ना, मानदान मतलब भांजे, ना भोजन करा सको तो गौ माता को रोटी खवाना चाहिए, हैं, कुत्ते को, पक्षियों को दाना निकालना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले चावल ग्रहण करना चाहिए द्वादशी के दिन। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए, तब एकादशी के व्रत पूरा होता है। चावल से ही पारण करना चाहिए। चावल चरणामृत लो ठाकुर जी का, भगवान जी को दूसरे दिन नहवाओ, चरणामृत लो, फिर चावल लो। कच्चा चावल ही एक दाना मुंह में रख लो, चावल बने पके उसका इंतजार ना करो। एक दाना, हम तो कहते हैं अपने घर में जगन्नाथ जी का चावल ला के रखा करो। जगन्नाथ जी में सूखा चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, ऐसे लंबे लंबे नहीं बना के देते। आप में से कितने लोग जगन्नाथ जी कभी गए हैं? अच्छा है, तो जगन्नाथ जी में वहां अपने ध्यान से देखा होगा, चावल, सूखा हुआ चावल, प्रसाद का चावल बिकता है, छोटी छोटी पोटरियां, वो खरीद के लाना चाहिए। और उसमें से हर दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद, हर दिन 2 दाने चावल के रोज खाना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज पाए। हम रोज रोज तो जगन्नाथ जी जा नहीं सकते, तो चावल ले आना चाहिए। कोई जगन्नाथ जी जाए तो चावल का प्रसाद मंगाना चाहिए, सूखा चावल मिलता है। बना हुआ चावल जब भोग लगकर सूख जाता है ना, फिर वो प्रसाद में भक्तों को दिया जाता है ना। तो वो चावल लाना चाहिए और प्रसाद के रूप में घर में रखना चाहिए। कहीं भी रहो अपने गांव घर में, पर जगन्नाथ जी का चावल रूपी प्रसाद, तो द्वादशी को वही चावल का प्रसाद ठाकुर जी का खा के व्रत पारण करना। आपके पास नहीं है जगन्नाथ जी वाला प्रसाद, तो सामान्य चावल भी भोग लगा के खा सकते हैं। ठीक है मेरी माँ। एकादशी में भी बड़ा कन्फ्यूजन है इस बार क्या हुआ ना कि दीपावली में ही कन्फ्यूजन हो गया सबको कि दीपावली 20 अक्टूबर की है कि 21 की, तो 20 की मनाई। अब एकादशी जो यहाँ देव उठनी एकादशी आ रही है, वह एकादशी में भी बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि 1 नवंबर की है कि 2 नवंबर की है। आप लोग कब मना रहे हैं? कब है? हैं? कब को है मेरी माँ? है बिहारी जी में और रंगनाथ जी में, श्री रंगम में। सनातनी जो भगवान के परम भक्त हैं, रंगनाथ भगवान की सेवा करने वाले भक्त, बिहारी जी की सेवा करने वाले भक्त बिहारी जी में और रंगनाथ जी में 1 तारीख की एकादशी मनाई जा रही है। 1 नवंबर, क्यों 1 नवंबर को एकादशी मनाई जा रही है, तो 1 तारीख की ही पंचांगों में, अधिक पंचांगों में 1 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। 2 को भी एकादशी है, 2 को निषेध नहीं है, पर जो चौवन घटी की एकादशी है वह एकादशी 1 तारीख को है, जिसका विचार किया जाता है कि किस घटी की एकादशी मनाएं। ये विद्वानों का विषय होता, फिर वो निष्कर्ष निकालते हैं। तो सबके अपने अपने मत हैं। हमारे सनातन में सबको अपना अपना मत रखने का अधिकार है। सब अपने अपने एक ही ईश्वर को मानते हैं, पर सब अपने अपने भाव से मानते हैं। तो इसलिए हमारे यहां तिथियां 2 पड़ जाती हैं कई बार। कैसे?
एक तिथि की हानि हो जाती है। ये तिथियां जो घटती बढ़ती रहती है ना, इन्हीं तिथियों को घटा बढ़ा के 3 साल में एक अधिक मास हो जाता है, और उसी को कहते हैं पुरुषोत्तम मास। जैसे इंग्लिश में भी आपने देखा ना होगा, फरवरी 28 की होती है और जनवरी है ना 31 की होती है। जनवरी 31 की और फरवरी 28 की। कोई महीना 30 का है इंग्लिश में, कोई 31 का है, कोई 29 का है, कोई 28 का है। बोलो हाँ। लेकिन सनातन में 30 दिन का ही एक माह माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा से गिनो या अमावस्या से गिनो तो तिथियां 15 ही होती हैं। प्रतिपदा 1, प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और चतुर्दशी के बाद या अमावस्या या तो पूर्णिमा। हो गए 15 जोड़ा तो अमावस्या, फिर 15 जोड़ा तो पूर्णिमा, टोटल हो गए 30। इसमें जो घटा बढ़ी होती है उसे निकालकर तीसरे साल को एक माह बढ़ा दिया जाता है। ये गणित है, इसी को बोलेंगे पुरुषोत्तम माह। जैसे अभी इस साल, अब अगले साल ये जो अगला जेठ आएगा ना, जेठ आषाढ़ में पुरुषोत्तम माह आने वाला है। सुनना है, देखा कि नहीं? जे आषाढ़ में नहीं, शायद ज्येष्ठ में है, कंफर्म अभी नहीं है मुझे, लगभग। पर इस बार बढ़ने वाला है माह, हर तीसरे साल। हाँ या ना? तो आप एकादशी को लेके कंफ्यूज ना हो। और मेरा एक मत मैं बताऊं, एकादशी 1 तारीख को भी है और 2 को भी है। इसलिए मैंने तो सोचा है कि मैं दोनों दिन की ही व्रत कर लूंगा। 1 तारीख का भी व्रत कर लो और 2 का भी। कोई पैसा तो लगना नहीं है, बचत और होगी। बोलो हाँ। खर्चा नहीं है रत्ती भरी। मैया बताओ, है खर्चा? अच्छा है, रोटियां बचेंगी नहीं? मैया को तो भात खाना रहता है इतना सारा। एक टट्ठ भात। सच्चाई है ये कि हम सबको 1 तारीख को ही देवउठनी एकादशी मनानी चाहिए, परंतु यदि आपको सध सके तो 1 तारीख को और 2 तारीख को दोनों का मना लो। लेकिन मुख्य 99% जो है, 99 नंबर, वो 1 तारीख को दिए जा रहे हैं विद्वानों के द्वारा। बिहारी जी में भी 1 तारीख की है। सही है? तो भगवान की कृपा है। अक्षय नवमी, ये कार्तिक माह चल रहा है, इसमें देवता उठते हैं, इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। हम एकादशी के दिन बताएंगे सब कथा। आज अक्षय नवमी की बात बता दें कि आज के दिन भगवान आंवले में वास करते हैं। आज के दिन से आंवला खाया जाता है ना, पूजा करके। आंवला को औषधियों में राजा बोला गया है। सबका बाप क्या है? आंवला। इसलिए देखो, औषधियों का शिरोमणि है आंवला। एक आंवला जो व्यक्ति हमेशा खाएगा, आंवले का अचार खाओ, मुरब्बा खाओ, आंवला खाने वाला व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं पड़ता। आंवला औषधीय गुणों से भरा हुआ है। औषधियों का राजा कौन है? बोलो भैया। औषधियों का, जैसे फलों का राजा आम, उसी तरह औषधियों का राजा आंवला। इसलिए एक आंवला रोज खाने का नियम बनाओ। चाहे आंवले के अचार के रूप में खाओगे,
मुरब्बा के रूप में खाओ, मुरब्बा धो के खाओ, ज्यादा मीठा फिर शक्कर शुगर ना हो, उसकी अचार खा सकते हैं, सबसे बेस्ट। ये अभी आंवला आएगा ना, तो आंवला का रस निकाल के पी लो, आंवला कैसे भी खाओ, आंवला खाओ। हम तो आंवले का अचार खाते ही खाते हैं, आंवले का रस पीते ही पीते हैं। जरा सा 2 आंवले का रस निकाल लिया, 1 घूंट पी लिया। कैसे भी आंवला की चटनी सबसे बेस्ट, थोड़ा मिर्ची डालो, धनिया डालो, हल्का नमक डालो, और बढ़िया मस्त सिलबट्टे वाली, वो वाली नहीं, वो वाली नहीं। सबसे बेस्ट, सही ना मेरी माँ? चटनी मस्त। आप में से किस किस को चटनी अच्छी लगती है? टमाटर की चटनी है, अमरूद की चटनी है, खाते हो सबके? नहीं भूल गए? अमरूद की चटनी। अब आप लोग काय में चटनी बनाते हो? सिलबट्टे वाली नहीं? नहीं, आलसी हो ना मेरी माँ। कौन सिलबट्टा पीसे, कौन ऐसे ऐसे करे? आलसी है, इसलिए देखो ना गुब्बारे की तरह करना धरना कुछ नहीं है, तो दे गुब्बारा। पहले के लोग फिट रहते थे, काम करते थे, फिट रहते थे, लंबा जीते थे, काम भी हो जाता था, पैसे भी बच जाते थे, स्वास्थ्य भी बढ़िया, स्वाद भी अच्छा। अब आजकल चटनी भी आदमी उसकी खा रहा, चटनी उसकी थोड़ी होती है। जब आप उसमें चटनी पीसते हो ना, वो वाले में, तो उसमें ना आपने देखा होगा गरम हो जाती है चटनी, रगड़ पड़ती है ना, और जैसे ही गरम हुई खत्म उसका स्वाद। सब चीज का स्वाद मेंटेन करने के लिए ना सब व्यवस्थित काम था। चलो, आप तो बहुत समझदार हैं। आज खान पियन गलत हो गया, इसलिए लोग बीमार पड़ गए। खाने का ज्ञान नहीं है। बताओ कार्तिक में क्या, कार्तिक चल रहा है ना, बताओ कार्तिक में क्या खाने का निषेध है हमारे पूर्वजों के द्वारा? बोलो, चलो बताओ। आप बताओ मैया, कार्तिक में क्या नहीं खाना चाहिए हमारे पूर्वजों की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से? क्या? हाँ, कुंवार करेला, कार्तिक दही, मरहो ने तो परहो सही। कुंवार में करेला नहीं खाते और कार्तिक में दही नहीं खाते। इसका पूरा हमारे पूर्वजों ने निषेध बताया है कि कब क्या खाएं, कब क्या ना खाएं मेरी मां। चैते गुड़, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पथ अषाढ़े बेल। सावन साग न भादो दही, कुंवार करेला कार्तिक दही। अगहन जीरा न पूसे घना, माघे मिश्री और फागुन चना। इन 12 से जो बचे भाई, ताघर कबहु न वैद आई। वैद कभी नहीं आता उसके घर। खाने पीने में हमारे यहाँ बड़ा विचार था पहले। कौन सा महीना चल रहा? महीने के हिसाब